हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एंड यहाँ पे पार्वती जी के कपड़े चढ़ा रहे हैं। तो ये पंडित जी ने बोला था, पंडित जी ने ही मुझे नीचे से बुलाया था कि उसको बुला लीजिए, हाथ लगा लेगी। तो मैं आई थी, तो जो चीज़ें मैंने टच किया वो पंडित जी के अकॉर्डिंग ही किया है, जो पंडित जी ने बोला है वही किया है, अदरवाइज़ नहीं किया है। हमें भी पता है गाइस, कुछ लोगों को थोड़ा सा ये लग गया था। अब ये तो नहीं है ना, घर की पूजा हो रही है तो अब मेरे को ऐसे है तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगी, रहूंगी घर में ही ना। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो ही जाती हैं, टच कितना भी कोशिश कर लो तो हो ही जाता है। एंड ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ये मेरी बेटी धन्वी ने रिकॉर्ड किया है, इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा डुल रहा है, बट मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर दूँ कि ये मेरी बेटी ने रिकॉर्ड किया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। एंड गाइज़, इस ब्लॉग में थोड़े से आप लोग इमोशनल भी हो जाओगे थोड़े से, और हम लोग इसीलिए हंस रहे हैं ना। आप लोग सोच रहे हो कि पूजा करते टाइम ये लोग क्यों हंस रहे हो, क्योंकि धन्वी और धनुआ ने कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की है, तो वो देख के ना हंसी आ ही जा रही थी हम लोगों को। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वाणि बोले चक्र त्रिशूल धरता गग करता गग दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर महादेव पार्वती बोले बात महिमा अति भारी ओम हर 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 सहित गावे कमी मन भजत हरि मांगे मन बांधे कपाल पावे ओम हर 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 वाह धन्वी, ले पंडित जी का पैर छुओ। हाँ, वेरी गुड। अब प्रसाद लो, दोनों हाथ से लेते हैं बेटा। नौतनी का इनको बनाने आता है, ऐसे ही खड़े कर रखे हो आप, जला रहे हो, जल रहा है पूरी। अब मम्मी का जो हाथ वैसा हुआ है ना, वो उसी चम्मच की वजह से हुआ है। चम्मच से पूरी तलते थे ना मम्मी। ये बन गया सब्जी पकौड़े। और आपकी फ्रेंड आई थी तो क्या क्या बनाए थे, मैंने उसमें देखा। खाना हाँ। हाँ, और उनको वो नहीं खिलाया कुछ, पकौड़ा वकौड़ा तलने वाला फ्रोजन्स। अब देखी पापा जी सब दिया ले लो। अरे वो ले ले, बड़ी बात की। तो गाइस, पूजा हो गई अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एकदम शांति मन से पूरे परिवार ने एक साथ मिल के बैठ के और पूजा की। और अभी मैं ना अपने ब्लॉग में एक छोटा सा क्लिप होगा शायद, वो मैं यहाँ साइड में चला दूँ, एंड साइड में चला दूँ या जो भी है जैसे आपको दिखा दूँ। मैं बस एडिटिंग कर रही थी ना उस टाइम पे, तो मैंने वो क्लिप देखा पापा जी का, जब हम आरती कर रहे थे। तो मैं पीछे खड़ी थी और ये खड़े थे, बीच में पापा जी खड़े थे और इधर भैया खड़े थे। दोनों के यहाँ पे ऐसे हाथ रख के, और उनके आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। एक माँ बाप के लिए ना, उनके बच्चे इस तरीके से एक दूसरे से थोड़ा सा वो हों, बहुत दुख भरे पल होते हैं वो। मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स को। शायद इसीलिए जब हम लोग एक साथ होते हैं तो मम्मी पापा की आंख में आंसू आ जाता है यार, वो होता है। भगवान करे जो भी हमारी फैमिली में थोड़ा बहुत है, जो भी जैसा भी जिसके मन में है, सब चीज़ें दूर हो जाए। और जैसे हमारा परिवार आज से 2 साल पहले 3 साल पहले था, वैसा हो जाए सब कुछ, और माँ बाप भी खुशी खुशी सारी चीज़ें वो करें।
पापा जी हमारे थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हैं। मम्मी अपना इमोशंस कंट्रोल कर लेती हैं, इतना नहीं दिखाती हैं वो अपने इमोशंस, लेकिन पापा जी का इमोशन झलक जाता है, वो बहुत रो देते हैं। सो गाइज़ थोड़ी थोड़ी करके 2-3 बार आज पूड़ियाँ बनी थी। तो मम्मी यहाँ पे पंडित जी का खाना वगैरह निकाल रही थी, उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी और यहाँ पति देव भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे। ऑलराउंडर है ये मिस्टर तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने काम किया, जल्दी जल्दी खाना बना, क्योंकि हम लोग को भी खाना हमने भी कोई नहीं खाए थे और 2-3 बज गए थे खाना खाते खाते। गाइस पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद से तो वही थोड़ी सी नींद ली और नींद थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि अब आँख ही नहीं खुल रही है, ये इतना दर्द हो रहा है आँखों में। और ये तो बोलते हुए भी डर लग रहा है मुझे कि मैं बोलूँ कि मुझे थकान हो गई, क्योंकि कुछ लोग लगा के बैठे हैं कि जहाँ निक्की ने बोला थकान हो गई है तब हम ये बोलेंगे कि अच्छा ससुराल में आते ही थकान हो गई है। कुछ लोग हैं ऐसे। और अभी ये मैंने ईयरिंग्स जो मेरे को पिछली राखी पे मिला था, इस राखी पे देखते हैं क्या गिफ्ट मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने के लिए, दाल चावल आलू की भुजिया, और उसके बाद सारा अनपैकिंग करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो सब निकालनी है, इधर रखनी है, सारी चीज़ें रखनी, अनपैकिंग करूँगी। सो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, खूब सारा प्यार और आशीर्वाद जैसे इस टाइम दे रहे हैं ऐसे देते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए खाना बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से। तो गाइस मैं धनवी और धनवी की दादी हम चले मार्केट और मार्केट जा रहे हैं क्योंकि आज मम्मी की ट्रेन है, मेरी सासू माँ की शाम की। तो मम्मी और पापा गांव जा रहे हैं और बाहर से कोई गेट बंद करके चला गया है। तो कुछ क्योंकि हमारे गांव में बहुत बड़ी फैमिली है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो हमेशा का मम्मी जब भी गांव जाती है तो किसी इनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाती है। तो कुछ चीज़ें तो मैं अपने मायके से जब मैं गई थी, जो बच्चे हैं उनके कपड़े तो मैं मायके से लेके आ गई थी, बट फिर भी 2-3 चीज़ें अभी रह गई है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं लेने के लिए मार्केट, और क्या क्या लेते हैं आप लोग। सो गाइस फिर हम लोग मार्केट निकले, कुछ चीज़ें लेनी थी, वो सारी चीज़ें लेने के लिए। और आज ही मम्मी की ट्रेन है तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं टाइम से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो जाता है एक बार ना हमारी ट्रेन छूट गई है तो उसकी वजह से और डर लगता है। बट कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो लेनी थी और जो हर बार मम्मी को लेनी होती है। सबसे पहले हम लोग मार्केट पहुँचते ही गए थे सूट की शॉप पर, तो वहाँ से हमने कुछ सूट वगैरह लिए थे गाँव में देने के लिए। और धनवी को की ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से शायद इससे चला नहीं जा रहा था, कभी मेरी गोदी कभी मम्मी की गोदी, दोनों जने की गोदी जाना था इसको। और फिर उसके बाद हमने धनवी के कपड़े लिए, थोड़े से धनवी के भी कपड़े लेने थे। क्यों लेने थे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये भी धनवी ने रिकॉर्ड किया है। और गाइज़ मार्केट में शॉपिंग करते करते मतलब मम्मी को 6 बजे घर से निकलना था और 4 साढ़े 4 हो गए। और ऐसा लग रहा था कि यार कब घर जाएंगे, कब कैसे क्या होगा। पैकिंग भी करनी है, सारी चीज़ें रखनी भी है जो यहाँ से मार्केट से ले रहे हैं। और वो तो अच्छा है कि मैं आधी चीज़ें अपने घर से ही वहीं से ख़रीद के लेके आ गई थी, वरना तो फिर और ज़्यादा समय लग जाता। उसके बाद हम लोग ज्वेलर्स के यहाँ पे गए। ज्वेलर्स के यहाँ से हमें कुछ चांदी की चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, तो वो चीज़ें ली। और उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे ये सेट दिख गए थे गोल्ड के, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर हम घर आ गए और यहाँ पे मम्मी धनवी को चिढ़ा रही थी कि अब मैं तुम्हारे नानी नानू को आने नहीं दूँगी और यहाँ पर आएँगे तो उनकी पिटाई करूँगी। तो धनवी मम्मी से खूब लड़ रही थी इस बात पर, तो वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मतलब मम्मी धनवी को ऐसे चिढ़ा रही थी कि देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो और नानी तुमको प्यार नहीं करती ना, नानी तुमसे ये नहीं करती ना, ऐसे कर करके छेड़ रही थी। और ये इतना मुंह बना रही थी कि वही मैं और मम्मी हंस रहे थे देख के कि मतलब कितना इसको वो है अपनी नानी से, कि मम्मी से लड़ाई कर रही थी कि नहीं मेरी नानी ऐसी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से कुछ चीज़ें नहीं मिली, फिर हम लोग वापस से विशाल मेगा मार्ट आए, वहाँ से फिर सारी चीज़ें ली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली। और फिर उसके बाद क्योंकि गांव जाना है तो गांव में डोरमेट ये सारी चीज़ें तो चाहिए होती है, और इमरजेंसी लाइट्स वगैरह भी चाहिए, क्योंकि लाइट्स नहीं रहती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि एक लेना है, तो हम लोग फिर यहाँ पे गए थे और यहाँ से लिया सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मतलब मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। ये धनवी के भी कुछ चीज़ें ली थी, बाकी गाँव में और भी लोग हैं उनके कपड़े वगैरह लेने थे, तो वो सारी चीज़ें ली। एंड गाइज़ मैं घर आई और घर आने के बाद फिर मम्मी के साथ पैकिंग कराई।
और गाइज़ जो भी रिपोर्ट्स थी ना, जो अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ जो भी हुआ था, तो हमने अपनी बेबी का सारे रिपोर्ट्स वगैरह मतलब सारे अच्छे से टेस्ट कराए थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो उसकी ना रिपोर्ट्स भी आ गई है, जिसके बारे में मुझे आप सभी के साथ बात करनी है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ कर्मा 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 कि कर्म ये कर्म वो। तो इसके बारे में ना मैं सोच रही थी कि क्योंकि जब से मेरे साथ ये मिसहैपनिंग हुई है ना बेबी वाली, तब से मैं सिर्फ सुन ही रही हूँ कि अच्छा लोगों के से कमेंट के थ्रू की जाए कि अच्छा मेरे कर्म ऐसे थे इसलिए ऐसा हो गया, मेरे कर्म वो थे ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बारे में ना मैंने सोचा कि आप सभी के साथ बात करूँ, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको जानना है तो मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं जानना है तो मैं नहीं शेयर करूँगी। ये पूरा हक मैंने आप लोग को दिया, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगी। और गाइज़ इतना लेट हो चुका था, फिर अचानक मुझे से याद आया कि मम्मी पापा ने कुछ खाया नहीं है, और फिर उसके बाद उनको जाना भी है, तो रात का खाना कैसे क्या करेंगे। वैसे मम्मी पापा बोल रहे थे कि छोड़ दो, हम लोग ऑर्डर करके या कुछ लेके खा लेंगे, लेकिन मुझे 100% पता था कि पापा जी नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर का खाना वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैं जल्दी से किचन में आई, और मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी में क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था उस समय पे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आधा घंटा में 1 घंटे में जल्दी बना के और रेडी कर देना है। फिर मैंने जल्दी आलू की भुजिया सोचा कि बना लेती हूँ, पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सफ़र में हल्का खाना सही रहेगा, और फिर गिरने विरने का भी डर नहीं रहता है, ज़्यादा मसाले का खाना फिर इधर उधर गिरता है तो दिक्कत होती है। फिर एक तरफ मैंने चाय रखा, एक तरफ थोड़ा सा मैगी बनाया धनवी के लिए, और फिर चाय और ब्रेड मैंने सेक के दे दिया पापा मम्मी को, दोपहर में कि खा लेंगे, मतलब वही शाम का। और उसके बाद फिर जो आलू की भुजिया पूड़ी ये लंच के लिए बना दिया। तैयार हो गई दादी। नया साड़ी पहने हो? उस दिन लाए थे। इसमें का तो पहने हुए हो साड़ी आप, सेम डिजाइन बस लाल कलर में। हो गए अपनी अपनी मम्मा से। दादी जा रही है, आवाज कम करो थोड़ा। ननी दादी जा रही है गाँव, ननी गाँव जा रही दादी, गाँव जा रही है दादी। है क्या? कैसी हो रानी? मम्मा को फ़ोन देखे बोलो मम्मा ने रिचार्ज कर दिया, बोल दो रिचार्ज हो गया। सो गाइस हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे आके, पति देव आने वाले हैं। अब ये वाला हाथ से ऐसे करती हूँ, वरना कुछ लोग को लग रहा है कि शायद मैं अपनी रिंग दिखाने के लिए ये वाला हाथ करती हूँ। पुरानी हो गई, ये नहीं होता तो समझ भी आते। तो यहाँ पे बैठी जी पापा जी, क्या हुआ? धनवी बाबा बुला रहे हैं। कहाँ पापा जी? साफ कह देनी। अच्छा
तो मम्मी पापा निकल रहे हैं गांव के लिए। अब मेरी आंखें, मुझे इतनी नींद आ रही है ना, कैसे लग रहा है कि मैं चुपचाप सो जाऊं। कैसे कैसे मैंने अपनी आंखों को खोला हुआ है वो मुझे ही पता है। मम्मी पापा निकलेंगे, ये आ रहे हैं ऑफिस से, जल्दी छोड़ के आएंगे क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है। मम्मी पापा ने बोला कि हम चले जाएंगे कैब से, वो हो जाएंगे, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा है कि नहीं मैं चलूँगा छोड़ने। तो आ रहे हैं ऑफिस से, छोड़ के आएंगे। कर दे बनी रिचार्ज आवे तो आइल मैसेज, आवे तो आइल मैसेज आइस ऊपर है तो आइल पे पापा जी, ऊपर है तो आइल। हाँ तो हाँ 339 रुपये ना हो गई। अब चौली 6 तारीख के बाद कहाँ से मोती ला रहा है बच्चा? अच्छा कौन आया? मैम भी चले पापा, गाड़ी में बैठेंगे। चले क्यों लेट हो जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे जैसे हैं वैसे। नीचे से नीचे चला जाऊंगा। लो बाप रे, यहाँ से बाय कर दादी को। सो गाइस, तो बच्चे तो हमारे दोनों बदमाश हैं ही, बदमाशी करते रहते हैं। एक्चुअली मेरा ना नेल्स निकल गया है तो थोड़ा सा एकदम से दौड़ के आया ना बाबू, तो पैर पे लग गया। वो तो दोनों का ही काम है, दोनों मस्ती मस्ती में कर देते हैं। उसके बाद मम्मी पापा चले गए और अब गांव चले गए हैं। अब देखो कब आते हैं। हमारी नई सास गाइस, हमारी नई सास। दिख भी नहीं रहे हो, इतने छोटे छोटे से दिख रहे हो, इतने रात चुपचाप आ जाओ, काम है, आओ अब तुम। बहुत हो गया। को दादी पैसे दे के गई है, 500 का नोट, 500 का नोट, है ना। सो गाइज, मम्मी पापा गांव चले गए हैं। देखो अब कब आते हैं गांव। और पहले से ही टिकट हुआ था वैसे जाने का, लेकिन फिर हमने सोचा था, आ रही बेटा, कि कैंसिल करा देते हैं। लेकिन कुछ अर्जेंट था, गांव में जाना ज़रूरी था मम्मी पापा का, तो बहुत अर्जेंसी में गए हैं, मतलब ज़रूरी कुछ काम से गए हैं मम्मी पापा। और अब घर सुना सुना हो जाएगा क्योंकि मम्मी से घर में रौनक रहती है। और धन्वी की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और आ रही बेटा, आ रही, लूज़ मोशन की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी मम्मा दे रही है, एक बार वहाँ वाला देखो, फ़ोन चार्ज हो रखा है। बच्चों को तो बहुत फ़ोन का आदत लग जाता है। एंड मेरा जो नेल्स है वो बस गिरने वाला है, मैं रोज़ गर्म तेल कर करके डाल रही हूँ, आ रही हूँ, और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो मैंने आप लोगों से जो वॉइस ओवर में पूछा है वो आप कमेंट में बताना है कि मुझे करना चाहिए आप सबके साथ उस टॉपिक पे बात या नहीं करना चाहिए।